हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्विच के बारे में जानेंगे। अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्विच के बारे में तो बेसिक नॉलेज हम लोगों को है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्विच का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, उसको हम लोगों को मेनली तौर से इस वीडियो में समझना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्विच के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे आपका एससीआर है, ट्रांजिस्टर है और बहुत तरह के डिफरेंट आईजीबीटी, फेट, मॉसफेट, जो भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एसी से डीसी, डीसी से एसी, ये एसी से वेरिएबल एसी, डीसी से वेरिएबल डीसी, डिफरेंट तरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, इसका हम लोग मुख्य रूप से जो यूज़ करते हैं एज ए स्विच करते हैं। यानी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का जहां पर कन्वर्जन का, कंट्रोलिंग का काम है, उसी तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ हम लोग एज ए स्विच करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्विच के बारे में जानना कि स्विच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे ऑपरेट करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, तो वो सब आपको जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको बेसिक आइडिया स्विच के बारे में नहीं होगा तो जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करेंगे और वहां पर हम बात करेंगे ये इस तरह का स्विच है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्विच के बारे में जानना ज़रूरी होता है। और ये समझिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को हम लोग स्विच के रूप में क्यों यूज़ करते हैं। नॉर्मल आप घर के अंदर देखा होगा स्विच लगा हुआ होता है, वहां पर हम लोग उसको ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होगा, हल्का सा स्पार्किंग होता है। इसी तरह से वहां पर कुछ ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट ऑपरेट करता है, ये बहुत ज़्यादा आपका लॉसेज जो इसके अंदर होता है वो बहुत मिनिमम होता है। तो बहुत सारा एडवांटेज होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अगर हम स्विच के तौर पर यूज़ करेंगे तो। इसीलिए प्रैक्टिकल हम लोग बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को स्विच के रूप में यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग स्विच के बारे में जानेंगे। स्विच आपका दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं, एक आइडियल और दूसरा प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियल स्विच क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या गुण प्रॉपर्टी होती है, और उससे फिर रिलेट करके हम लोग प्रैक्टिकल स्विच के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्विच का डिफिनेशन, बहुत साधारण सा डिफिनेशन लिखा हमने। स्विच इज ए डिवाइस विच टर्न ऑन और टर्न ऑफ द सर्किट। स्विच क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग सर्किट को ऑन या सर्किट को ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा सर्किट को ऑन या ऑफ किया जाता है, ऐसे उपकरण को ही हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। अब दूसरा चीज हम लोग यहां पर जो बात करेंगे वो आइडियल स्विच के बारे में बात करेंगे। क्यों आइडियल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आपके सामने टारगेट नहीं होगा, आपके सामने आइडियल नहीं होगा, तो आप फिर जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो उसको किस तरह से बेटर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए आपको एग्जाम देना है, आपके एसबीटी एग्जाम्स के अंदर आइडियल आपका क्या होना चाहिए कि अगर मेरा 100 नंबर का पेपर है तो आइडियल कैसी है कि मेरा 100 में 100 आ जाए। जब आपके पास टारगेट आप आइडियल ही नहीं लीजिएगा तो प्रैक्टिकल आप तो 10 नंबर लाकर भी खुश हो जाइएगा। लेकिन जब आपके सामने आइडियल मार्क्स होगा, एक स्टैंडर्ड मार्क्स है कि हमको 100 लाना है, उसमें आप 70 लगाइएगा, 80 लाइएगा, तो जितना आइडियल से आप नज़दीक जाइएगा उतना कहा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस बेटर है, आपका इफिशिएंसी अच्छा है, आपका ऑपरेशन अच्छा है, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आइडियल होना सामने ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन कीजिएगा तो उसको कंपेयर किया जाएगा आइडियल से कि आपने प्रैक्टिकल इतना लाया और आइडियल इतना है। अगर 100% आप ले आते हैं तब कहा जाएगा कि 100% सेटिस्फाई, यानी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। हमको इम्प्रूव करना है कि मेरा जो आउटपुट हो, मेरा रिजल्ट हो, ऑपरेशन हो, वो आइडियल से जितना हो सके नज़दीक हो। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल के बारे में जानेंगे, एक ऐसा स्विच जिसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियली।
तो सबसे पहले हम लोग लिखा है आइडियल स्विच के बारे में कि क्या होगा इसके अंदर प्रॉपर्टी। इन ऑन स्टेट स्विच एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। ये जो आइडियल स्विच हमने माना है ये कैसा काम करेगा, यदि ये ऑन स्टेट में होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच मस्ट बी जीरो। तो आपने पढ़ा होगा शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, नहीं पढ़ा है तो याद रखिए कि अगर हमारा कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है, दो कंडक्टर मान के चलिए इस तरह का कोई सर्किट था, यहां से सप्लाई जा रहा था लोड को, ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने की स्थिति में क्या होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जीरो हो जाता है। तो वही बात लिखा हमने, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच मस्ट बी जीरो एंड इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग एनी अमाउंट ऑफ करेंट। क्या मतलब हुआ कि यदि हम स्विच को क्लोज करते हैं, यहां पर देखिए डायग्राम बना हुआ, एरो इस तरफ दिखाया हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्विच को क्लोज किया, तो जब स्विच क्लोज होता है यानी कि ऑन स्टेट के अंदर जब स्विच होगा तो कहा जा रहा है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए आइडियली। क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर से जो करंट की वैल्यू होगी वो एनी अमाउंट ऑफ करंट, यानी क्लोज करने के बाद इससे आप जितना चाहे करंट पास कर सकते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 5000 एम्पियर, यहां तक कि इंफिनिटी करंट आप पास कर सकते हैं यदि स्विच क्लोज होगा तो। और इसी तरह निगेटिव इंफिनिटी हमने देखा है, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आप जितना चाहिए करंट फ्लो कर सकते हैं अगर स्विच को क्लोज कर दिया तो। और जब स्विच क्लोज हो गया तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी ऑन स्थिति के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो ये आइडियल केस है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा स्विच नहीं होगा जिसमें से आप इंफिनिटी करंट, उसका कुछ रेटिंग होता है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 50 एम्पियर, 500 एम्पियर, तो अगर ये 500 एम्पियर उसकी रेटिंग है, आप 600 एम्पियर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हर की एक रेटिंग होती है, लेकिन हम लोग आइडियली बात कर रहे हैं कि आइडियल स्विच का मतलब क्या हुआ कि इससे एनी अमाउंट ऑफ करंट हम पास कर सकते हैं, और जब ये ऑन स्थिति में होगा यानी ऑन कंडीशन में होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो होगा। इसके बाद जब प्रैक्टिकल बात करेंगे तो उसमें आपको पॉइंट लिखाएंगे हम कि जब प्रैक्टिकल होता है तो कभी भी वोल्टेज जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन आइडियल केस मान रहे हैं हम कि यहां पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और करंट की जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है, यानी किसी भी अमाउंट में आप करंट पास कीजिए इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा स्विच है, आइडियल स्विच है। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, अब ये तो ऑन की बात हुई यानी स्विच क्लोज है। दूसरा पॉइंट इन ऑफ स्टेट, यदि स्विच क्या है, ऑफ है, ऑफ मतलब क्या है, ओपन है। इन ऑफ स्टेट स्विच एक्ट एज ए ओपन सर्किट, उसको क्या कर दी, ऑफ है, मतलब कैसा ऑपरेट करेगा, ओपन सर्किट तरह, यानी लोड इधर हटा दीजिए, ये पूरा ओपन कर दिए, तो ओपन जब होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, दैट इज करंट फ्लो थ्रू द स्विच इज जीरो। करंट क्या इतना फ्लो होगा, करंट आपका जीरो फ्लो होगा अगर उसको आप क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो हमने देखिए स्विच को देखा है, ये ऑफ को दर्शा रहा है, यानी स्विच क्या कर रहे हैं, हम ऑफ कर रहे हैं। तो जब ऑफ होगा तो इस समय जो करंट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ऑफ इट कैन ब्लॉक एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्लॉक, ठीक है, इट ब्लॉक एनी अमाउंट ऑफ करंट, एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज। क्या मतलब हुआ कि आप इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है, ऑफ वोल्टेज जो है ये आपका कहां से, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तब हो सकता है, यानी कितनों आप हायर वोल्टेज दीजिए। ये कोई स्विच था, आप इस स्विच के अक्रॉस जब इसको ऑफ कर दिया यानी ओपन कर दिया तो करंट जीरो है। अब वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, 5 वोल्ट था 10 वोल्ट किया, 15 वोल्ट किया, 50 वोल्ट किया, 500 वोल्ट किया, 5000 वोल्ट किया, कितनों वोल्टेज आप बढ़ाते जाइएगा फिर भी यहां पर करंट की वैल्यू जीरो होगी। ये कौन सा हम लोग केस बात करें, आइडियल केस बात करें कि वोल्टेज कितना भी बढ़ाइएगा यानी ब्लॉक वोल्टेज जो होगा वो कितना भी इंक्रीज कीजिएगा उसके माध्यम से करंट फ्लो नहीं होगा।
लेकिन प्रैक्टिकली आपको मालूम है कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। या आपने इंसुलेटर पढ़ा होगा, हर इंसुलेटर की अपनी लिमिट होती है वोल्टेज को बर्दाश्त करने का। एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है और उससे करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी तरह से जब प्रैक्टिकल हम बात करेंगे आगे तो वहां पर वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी, उस वोल्टेज के बाद क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होने लगेगा, यानी ओपन की स्थिति में भी करंट फ्लो होने लगता है प्रैक्टिकली। लेकिन आइडियल स्विच कैसा होना चाहिए कि कितनों वोल्टेज बढ़ा दें, अगर ये ओपन है यानी ऑफ है तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे आपको बहुत काम देगा जब हम लोग SCR की और डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखा है, इन ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ऑफ स्विच मस्ट बी टेंडिंग टू 0। कब की बात हो रही है, इन ऑन स्टेट, यानी जब क्या है, क्लोज है। तो क्लोज का मतलब यहां पर कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा, यानी इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रेसिस्टेंस ऑफ स्विच मस्ट बी 0। और जब ओपन हो जाएगा यानी ऑफ स्टेट होगा, ऑफ स्टेट इट मस्ट टेंड टू इंफिनिटी, यानी इतना हाई रेसिस्टेंस होगा कि ये कभी भी ऑफ स्थिति के अंदर, ओपन स्थिति के अंदर करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो जब आपका ऑन है तो वहां पर स्विच के क्रॉस जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी आइडियल केस में 0 होगा, और आपका जब इसको हम ओपन कर देंगे ऑफ होगा तो उस स्थिति के अंदर जो आपकी रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इंफिनिटी होगा। आगे लिखा हमने चौथा पॉइंट, एन आइडियल स्विच मस्ट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटेनियसली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या मतलब हुआ कि ये स्विच कैसा है, आइडियल जो स्विच होगा मस्ट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटेनियसली, यानी अपने स्टेट को ये तुरंत चेंज कर लेगा बगैर किसी डिले ऑफ टाइम के, यानी समय का कोई भी अंतर नहीं होगा। और ये ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन में चलाएगा, यानी इसमें समय का कोई भी आपका खपत नहीं होगा। इसी चीज को हमने यहां पर लिखा है, टाइम टेकन टू टर्न ऑन, यानी स्विच को आपने ऑन किया तो उसमें से करंट फ्लो होगा, बल्ब के पास जा रहा है, पंखा के पास जा रहा है, जिसके पास भी जा रहा है, तो उसके पास जाने तक स्विच के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा उसमें वो कोई भी डिले नहीं करेगा, 0 टाइम पर वो करंट को पास करा देगा। टाइम टेकन टू टर्न ऑन, यानी ऑन होने में स्विच को कोई भी समय नहीं लगेगा। टाइम टेकन टू टर्न ऑफ, वो ऑन था उसको ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ये कोई भी टाइम नहीं लगेगा, 0 टाइम होगा। यानी टाइम टेकन टू मिनिमम टाइम पीरियड, दोनों को मिलाकर टर्न ऑन और टर्न ऑफ को मिला देंगे तो आइडियल केस में फिर भी कितना रहेगा, 0। यानी आप देखा होगा छोटा बच्चा क्या करता रहता है, स्विच को ऑन ऑफ करता रहता है, तो जितना बार वो ऑन ऑफ कर रहा है उसमें कोई भी टाइम का डिले नहीं होगा। ऑन किया तो तुरंत आपका सप्लाई चला गया, ऑफ किया तो तुरंत सप्लाई कट हो गया, यानी इसके बीच में कोई भी ड्यूरेशन, कोई भी टाइम आपका, यानी माइक्रो मिली सेकंड के अंदर भी टाइम का अंतर नहीं होगा आइडियल केस के अंदर। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस आ जाता है, ऑन में कुछ समय लगेगा, कुछ ऑफ में समय लगता है, तो वो प्रैक्टिकल की बात होगी। और आपको मालूम होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड 0 है तो टाइम पीरियड जब 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड 0 तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आएगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडियल स्विच होगा वो इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी को झेल सकता है, उसको दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो हमारा स्विच होता है एसी स्विच वो 50 हर्ट्ज पर काम करता है, लेकिन 50 की जगह 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दीजिए, 5000 हर्ट्ज दीजिए या इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी दीजिए, उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कितना समय पर काम कर रहा है, जो उसका ऑपरेटिंग टाइम है ऑन और ऑफ का वो 0 है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी कितना बर्दाश्त कर सकता है, इन्फिनिटी बर्दाश्त कर सकता है। अब इसी चीज को हम डायग्राम से यहां पर दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले यहां पर देखिए एक चीज छूट गया, लॉस की बात, यानी अगर ऑन और ऑफ हो रहा है तो यहां पर अगर मान के चलिए ये क्लोज है यानी ऑन स्टेट में, तो यहां पर जो पावर लॉस होता है वो 0 होगा। आइडियल केस में पावर लॉस 0 होगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच कितना है, 0। अब 0 से गुना कीजिएगा करंट को तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी पावर लॉस कितना होगा, 0। इसी तरह हमारा करंट के केस में भी,
आपका ऑफ स्थिति में जब ओपन है तब भी आपका पावर लॉस आइडियल केस में जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो करंट की वैल्यू है वो जीरो है, करंट जीरो है, वोल्टेज की वैल्यू कितना रहेगा तो जीरो से गुना कीजिएगा तो पावर लॉस क्या होगा? जीरो। यानी ऑन हो या ऑफ हो, आइडियल स्विच के क्रॉस जो पावर लॉस होगा वो जीरो होगा। इसी चीज को यहां पर हमने लिखा होगा, आगे होगा। चलिए यहां वाली बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो हम लोग टर्न ऑन और टर्न ऑफ की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये इंस्टैन्टेनियस होगा, इसमें कोई भी समय नहीं लगेगा, उसी चीज को हमने इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया। इधर आपका हमने ये टाइम दिखाया हुआ है और इधर हमने करंट और वोल्टेज को दिखाया। कौन सा करंट है आपका? तो स्विचिंग आपका करंट और स्विचिंग वोल्टेज है। ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहां पर मान के चलिए हम ऑन स्टेट दिखा रहे हैं, तो ऑन स्टेट का मतलब क्या बताया आपको? यहां से करंट की वैल्यू फ्लो होगी और करंट जब फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? क्योंकि प्रतिरोध जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जीरो होगा। तो वही चीज यहां पर देखा है कि करंट जब आपका स्विच ऑन होगा तो ऑन होने की स्थिति में यहां से करंट की वैल्यू पास करेगी और ये मैक्सिमम होगा, यानी कि आपका इंफिनिटी तक करंट जा सकता है, स्विच को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहां पर जब स्विच के क्रॉस करंट फ्लो होगा तो वहां पर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? जीरो वोल्टेज। तो ये देखिए हमने यहां पर वोल्टेज का ऊपर दिखाते तो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसी पर दिखाए हुए हैं, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। ठीक है, यानी करंट फ्लो हो रहा और उस समय वोल्टेज की वैल्यू जीरो है जब ऑन स्थिति है तब। अब हमने क्या किया है? स्विच को ऑफ कर दिया। जब स्विच को ऑफ कर देंगे यानी ओपन कर देंगे तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या होगी? आप देख लीजिए, करंट की वैल्यू सडनली कितना हो गया? जीरो। और वोल्टेज की वैल्यू क्या? वी ऑफ जो वोल्टेज था वो आपका मैक्सिमम पर चला गया, यानी वोल्टेज की वैल्यू उसके क्रॉस अपेयर। ओपन सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज अपेयर, मैक्सिमम वोल्टेज अपेयर होता है। तो वोल्टेज अपेयर हो गया यहां पर, करंट की वैल्यू जीरो हो गई। अब ऑफ से फिर ऑन कीजिएगा तब क्या होगा? फिर से करंट फ्लो होने लगा और वोल्टेज क्या हो गया आपका? फिर से जीरो हो गया। तो मेन चीज जो ग्राफ में समझना है वो क्या है? इंस्टैन्टेनियस स्विचिंग को समझना है। क्या मतलब हुआ कि आपने यहां पर ऑन था, ऑन से क्या किया? ऑफ किया। तो अब देखिए ऑन से जब ऑफ किया तो यहां पर जो समय का डिफरेंस है वो कोई भी डिफरेंस नहीं आया। जैसे ही आपने यहां पर इसको ऑन किया, ये तुरंत क्या? ऑन से ऑफ किया तो ये तुरंत क्या हो गया? बगैर डिले ऑफ टाइम के। अगर इस तरह से ग्राफ आता, तिरछा आता, तो बोलते हैं कि यहां पर कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन ये सडनली हम क्या दिखाया? नीचे की तरफ दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन से ऑफ आने में करंट को, ऑन से ऑफ आने में स्विच को कोई भी टाइम नहीं लगा, यानी इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? जीरो है, यानी ये इंस्टैन्टेनियसली वर्क कर रहा है। इसी तरह से यहां पर करंट वैल्यू जीरो हो गया और सडनली वोल्टेज आपका मैक्सिमम गया है, लेकिन इसके बीच में भी जीरो से देखिए सडनली इतना वोल्टेज हो गया, लेकिन इसके बीच में भी कोई भी समय का डिफरेंस नहीं आया। इसी तरह ऑफ था, ऑफ से जब आपने ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा, लेकिन करंट फ्लो होने में टाइम का कोई भी अंतर नहीं आया। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग तो इसमें इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी यहां से यहां में कुछ टी ऑन का समय लगता है प्रैक्टिकल वाले में। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, इंस्टैन्टेनियसली स्विच को आपने ऑपरेट किया और सडनली क्या हो गया? करंट फ्लो होने लगा, वोल्टेज फिर से जीरो हो गया। तो इसका मतलब समय का कोई भी डिफरेंस नहीं होता यदि स्विच को आप ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ स्टेट में लाते हैं तो। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पर सारे आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी ड्रॉ होता है, जो कि आगे आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमने लिखा द पावर कंज्यूम बाय स्विच व्हेन इट चेंज इट्स स्टेट, यानी ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन में आएगा तो यहां पर पावर का कोई भी आपका क्या होगा? खपत नहीं होगा। देखिए यहां पर करंट ये क्या यहां से यहां गया तो कोई आपका क्या है? करंट के वैल्यू के अंदर चेंजिंग में कोई समय नहीं लग रहा है और ना ही पावर आपका करंट की वैल्यू आपका इंक्लाइंड है। इसका मतलब करंट सडनली जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट वोल्टेज का प्रोडक्ट लीजिएगा तो वहां पर पावर की वैल्यू जीरो आएगी, यानी आप ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन स्थिति के अंदर आते हैं तो वहां पर कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा, पावर का खपत नहीं होगा। तो पावर कंज्यूम बाय स्विच क्या होगा? जीरो। दैट इज स्विचिंग पावर लॉस जो है, स्विच पावर लॉस वो कितना होता है? आइडियल केस में जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ स्विच
रिक्वायर नेग्लिजिबल गेट सिग्नल। क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके घर में स्विच लगा हुआ है, तो स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा बल्ब ऑन होना चाहिए, स्विच को देखा और ऑन या ऑफ हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, जाकर अपने फिंगर से एक फोर्स लगाना होगा, ठीक है, फिंगर से फोर्स लगाना होगा ऑन, या फिंगर से फोर्स लगाना होगा उसको ऑफ करने के लिए। इसी को आगे चल के हम लोग गेट ट्रिगरिंग बोलते हैं, यानी बाहर से एक फोर्स लगाइएगा जिसकी वजह से वो स्विच क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल स्विच होता है उसमें फोर्स लगाना है, लेकिन आइडियल स्विच में हम बात करते हैं कि हम लोगों को कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑन या ऑफ हो जाएगा। उसको आपको बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। यानी ऑन टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ स्विच रिक्वायर नेग्लिजिबल गेट सिग्नल। आपको एक्सटर्नल फोर्स, गेट ट्रिगरिंग, अलग से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्विच जो होगा वो आसानी से बगैर फोर्स लगाए, बगैर गेट सिग्नल दिए हुए ही क्या होगा, ऑपरेट होगा। और इसके बारे में गेट सिग्नल आपको डिटेल मिल जाएगा सेकंड यूनिट में, जब हम लोग गेट ट्रिगरिंग की बात करेंगे SCR के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, द स्विच कैन हैंडल एनी वोल्टेज और करंट दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ स्विच इज इंफिनिटी। कितनों आप इसको वोल्टेज दे दीजिए, कितनों करंट दे दीजिए, ये इसको बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि हम लोग आइडियल की बात करें। आइडियल स्विच मतलब करंट का कोई लिमिट नहीं, वोल्टेज का कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटी करंट और इन्फिनिटी वोल्टेज पर भी ये काम कर सकता है। यानी बड़े से बड़ा करंट वोल्टेज पास कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका लिमिट होता है। उस लिमिट के बाद स्विच बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। आइडियल स्विच के अंदर ऐसा नहीं होगा। द स्विच कैन हैंडल इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ dV/dt और dIV/dt, यानी कि चेंज इन वोल्टेज या करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या होगा, आइडियल स्विच के लिए इन्फिनिटी होगा। जितना आप चेंज करना चाहिए कीजिए, आइडियल स्विच के अंदर दिक्कत नहीं होगा। बड़े से बड़े अमाउंट ऑफ वोल्टेज को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर सकते हैं, इसी तरह करंट को आप चेंज कर सकते हैं। आइडियल स्विच में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, आपको साफ नीचे का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं, समझ जाइएगा। लिखा गया सेफ ऑपरेटिंग एरिया इज इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ, जो बात यहाँ पे लिखा उसी चीज को ग्राफ के माध्यम से, यानी जो करंट की वैल्यू स्विचिंग है और वोल्टेज की वैल्यू स्विचिंग, यानी I स्विचिंग और V स्विचिंग, ठीक है, ये इंफिनिटी होता है। मतलब आप इसको पॉजिटिव करंट दीजिए या निगेटिव करंट दीजिए, पॉजिटिव वोल्टेज दीजिए या निगेटिव वोल्टेज दीजिए, कितनों दीजिए, आप इन्फिनिटी तक ले जाइए वोल्टेज को, पॉजिटिव के अंदर इन्फिनिटी ले जाइए, निगेटिव के अंदर करंट को ले जाइए इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में, करंट को ले जाइए इन्फिनिटी तक निगेटिव में। तो हर कितनों वोल्टेज करंट को चेंज करते रहिएगा, जो आइडियल स्विच होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं सेफ ऑपरेटिंग एरिया इज इनफाइनाइट, यानी इसके लिए सारा ही सेफ है, क्योंकि ये आइडियल है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आइडियल स्विच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।